अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की लेक्चर सीरीज हमने 2 दिन पहले स्टार्ट किया था। उसी की लेक्चर सीरीज का ये थर्ड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक हमने देखा था क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। आज के लेक्चर जो थर्ड लेक्चर है उसमें हम देखेंगे मीन डेविएशन। So mean deviation is the absolute deviation from any suitable constant A. Mean deviation is the absolute deviation from any suitable constant A. Generally, in statistics, constant A can be your mean, median and mode. देखो जनरली मीन डेविएशन की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर हमारे जो नंबर्स होते हैं, जो डेटा सेट होता है वो 2 डिजिट 3 डिजिट का नंबर होता है, तो 3 डिजिट का कैलकुलेशन करना, स्क्वायर करना, उसका क्यूब निकालना, उसका रूट निकालना, ये कैलकुलेशन को डिफिकल्ट कर देता है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको 1 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए, उसको स्मॉलर डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हम मीन डेविएशन को यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारा जो डेटा होता है वो नियर बाय मीन होता है, तो मीन से सब्ट्रैक्शन में वो डेटा हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है। समटाइम्स जो है डेटा हमारा मीडियन के नियर बाय होता है, तो मीडियन से सब्ट्रैक्शन करने में वो डेटा हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेटा हमारे मोड के नियर बाय होता है, जिसकी वजह से सिंप्लीफाई करने पर वो डेटा जो है कैलकुलेशन करने पर वो डेटा हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है। तो डेविएशन का मतलब क्या है? हम यहाँ पे चेंजेस फाइंड करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे चेंज फाइंड करना चाह रहे हैं। चेंज कैसे मिलेगा? सब्ट्रैक्शन करके मिलेगा। तो कभी मीन से सब्ट्रैक्ट करके आपको जो है चेंजेस आपको जो है सिंप्लीफाई करके मिलेगा, कभी मीडियन के, कभी मोड के। तो फॉर्मूला क्या बता रहा है कि अगर हमारे पास x1 x2 x3 xn आर द ऑब्जर्वेशंस have frequencies f1 f2 f3 till fn respectively, then mean deviation from mean। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। किससे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं? फ्रॉम मीन। मीन से हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा? x माइनस एक्स बार। एक्स क्या है? हमारा डेटा सेट। और एक्स बार क्या है? ये है हमारा मीन। ये जो एक्स बार है ये है हमारा मीन। तो ईच डेटा सेट की वैल्यू को हम क्या करेंगे? उसके मीन से सब्ट्रैक्शन करेंगे। चूंकि कैलकुलेशन में हमारे पास फ्रीक्वेंसी का भी एक डेटा सेट है, तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड में क्या होगा? समेशन ऑफ एफ भी आ जाएगा। डिवाइड में समेशन ऑफ एफ भी आ जाएगा। सेम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, जो चेंजेस हमें फाइंड करना है वो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स फाइंड करेंगे तो इस फॉर्मूले से मिलेगा। लेकिन सेम डेविएशन का जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फाइंड करना है, तो वहां पर हमको यूज करना है कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन में क्या आएगा? पहले आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मतलब ये जो पुराना वाला जो पहले वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद आप क्या करोगे? सिंपली मीन से डिवाइड कर दोगे। क्या करोगे आप? सिंपली मीन से डिवाइड कर दोगे, तब जाके हमको आंसर किस में मिलेगा? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मिलेगा। तो चेंजेस फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। चेंजेस फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। ध्यान रखो हम यहाँ पे मीन की बात कर रहे हैं, मतलब जो हम चेंजेस फाइंड करेंगे वो विथ रिस्पेक्ट टू मीन होगा। देखो सेकंड जो फॉर्मूला है और फर्स्ट फॉर्मूला दोनों भी सिमिलर ही है। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? हम यहाँ पे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड कर रहे हैं। मतलब ये जो एक्स बार की पोजीशन पे थी, यहाँ पर आ गया हमारा मीडियन। बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। यहां पर आप देखो मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? मीडियन से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप फॉर्मूला जो है केयरफुली देखोगे, केयरफुली वॉच करोगे, तो आपको समझ आएगा पूरा फॉर्मूला सेम है। बस ये जो सेकंड पोजीशन है, ये पोजीशन हमेशा हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती जा रही। पहले मीन था, वहां पे एक्स बार था। पहले मीडियन था, उसके बाद वहां पे एम आ गया। अब यहाँ पे मोड आ गया। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप मीडियन फाइंड करोगे, फिर उस मीडियन में से हर डेटा की वैल्यू को आपको माइनस करना है। पहले आप मोड फाइंड करोगे, फिर ईच डेटा सेट को आपको क्या करना है? मोड से माइनस करना है। तो यहाँ पे दो कैलकुलेशन चलेंगे। एक तो होगा चेंजेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो ये फॉर्मूले से मिलेगा। चेंजेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो आपको सेकेंड फॉर्म से मिलेगा। सिमिलरली चेंजेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स मोड के फॉर्म में ये फॉर्मूले से मिलेगा, और चेंजेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको सेकेंड फॉर्मूले से मिलेगा। गॉट इट एवरीवन? समझ में आ रहा है? आप लोग चैट सेक्शन में बता सकते हो। नोट,
कोएफिशिएंट इन कैलकुलेशन मींस सॉल्विंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। नंबर्स में फाइंड करना है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है, फ्रॉम मीडियन है, फ्रॉम मोड है, लेकिन उसी का अगर आपको परसेंटेज फाइंड करना है तो वहां पर आप फाइंड करोगे कोएफिशिएंट। तो जब भी वर्ड कोएफिशिएंट जो है कैलकुलेशन में आएगा तो समझ जाना है कि हमको जो चेंज फाइंड करना है वो किस में फाइंड करना है, कोएफिशिएंट में फाइंड करना है, परसेंटेज में फाइंड करना है। गेटिंग एवरीवन? देखो ये फॉर्मूले जो आपको नोट डाउन करने हैं, फॉर्मूले देख करके अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जब तक हम फॉर्मूले को जो है प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे एग्जाम्पल सॉल्विंग के लिए। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या करना है, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। मतलब जो डेटा सेट होगा हम उसको मीन डेविएशन फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मीन, मीडियन एंड मोड, मतलब चेंज फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और सेम चेंज फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है परसेंटेज, कोएफिशिएंट। सो कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन, मोड। तो इस चैप्टर में आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमने मीन, मीडियन, मोड इंडिविजुअली जो पढ़ा था, वो पूरा आपका रिवाइज होने वाला है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में। क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको मोड फाइंड करना है। मोड फाइंड करने के बाद आप डेटा सेट की वैल्यू है उसमें से आप सब्ट्रैक्शन करोगे, उसके बाद माइनस करोगे। मतलब आपको एनी हाउ पहले मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और फिर मोड फाइंड करना है। गेटिंग एवरीवन? एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है, डेली वेजेस 63 to 67, 68, 72, ये पूरा हमारा डेटा सेट है जिसमें क्लास इंटरवल फॉर्म में दिया है। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, जो एक्स बार का हमारा फॉर्मूला होता है, जो एक्स बार का फॉर्मूला होता है दैट इज योर मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स एफ डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एक्स एफ डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। अगर यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो इसमें से x कैसे मिलेगा, दैट विल बी योर मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कैसे मिलती है, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, 63 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 130 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाता है 65। तो यहाँ पे मिड वैल्यू आ जाएगी आपकी 65। दोनों वैल्यू को, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, तो ये आ गया 65। इसके बाद आएगा 70, फिर आएगा 75, फिर आएगा आपका 80, फिर आएगा आपका 85, फिर आएगा आपका 90, फिर आएगा 95, फिर आएगा 100, फिर आएगा आपका 105। व्हाट इज एवरीवन? क्लियर है? तो ये जो है मिड वैल्यू का आपको क्या चाहिए, फॉर्मूले में एक्सएफ भी चाहिए। फॉर्मूले में हमको क्या चाहिए, एक्सएफ। तो एक कॉलम हम यहाँ पे ऐड करते हैं एक्स इंटू एफ का, हम एक कॉलम ऐड करते हैं x इंटू एफ का। तो x इंटू एफ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू एफ में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 65, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 65। कितना आएगा, चैट सेक्शन में बताओ कितना आएगा इसका आंसर। वन 130, करेक्ट। यहां पर आ जाएगा आपका 130, फिर आएगा आपका 70 मल्टीप्लाई बाय 22, ये हो जाएगा आपका 1540। फिर आएगा नेक्स्ट आपका 75 मल्टीप्लाई बाय 19, ये हो जाएगा आपका 1425। फिर इसके बाद हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 80, ये हो जाएगा आपका 1120। फिर उसके बाद होगा 85 मल्टीप्लाई बाय 9, ये हो जाएगा आपका 765। फिर उसके बाद हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो जाएगा आपका 360। फिर आएगा आपका 95 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बन जाएगा 285। फिर इसके बाद 100 इंटू 100, फिर 105 इंटू 105। अब ये पूरा डेटा सेट को क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 105, 100 प्लस 285 प्लस 360 प्लस 765 प्लस 1120 प्लस 1425 प्लस 1540 प्लस 130। तो आंसर कितना आ गया आपका, टोटल सम ये हो गया आपका 5830। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी के कॉलम का एडिशन करना पड़ेगा।
तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम का एडिशन अगर हम करेंगे 2, 22, 19, 14, 9, 4, 3, 1, 1, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 75। तो ये बन जाएगा आपका टोटल 75। तो ये जो फॉर्मूला है मैं थोड़ा इसको नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ। अब देखो ये हो गया आपका 5830 डिवाइडेड बाय 75। कितना आंसर आ रहा है? 77.73। कितना आंसर आ रहा है? 77.73। अब जैसे ही आपको एक्स बार मिल गया, अब एक्स बार के बाद आपको क्या करना है फॉर्मूले में? एक्स माइनस एक्स बार निकालना है। क्या निकालना है फॉर्मूले में आपको? एक्स माइनस एक्स बार। अगर आप ऊपर फॉर्मूले देखोगे जो आपने नोट डाउन किया है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन में देखो पहले यहाँ पे एक्स है आपका, मेरा कर्सर देखो कहां पर है, एक्स है। उसके बाद क्या करना है आपको? एक्स बार, मतलब हर डेटा सेट की वैल्यू को उसके एवरेज वैल्यू से सब्ट्रैक्शन करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें क्या करना है? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2, देखो मिड वैल्यू क्या है? 65, 65 माइनस 77.73, तो यहां पर आ जाएगा 12.73। नेक्स्ट आएगा आपका 70 माइनस 77.73, तो वो आंसर हो जाएगा 7.73। इसी तरह से जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 2.73, 2.27, देन 7.27, देन 12.27, then 17.27, then 22.27, and finally 27.27। अभी जितना हमने x माइनस एक्स बार का कॉलम फाइंड किया है, ईच एंट्री को क्या करना है? उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 12.73 मल्टीप्लाई बाय 2, 12.73 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 25.46, 25.46। फिर नेक्स्ट वैल्यू रहेगी आपकी 7.73, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 22 से, तो ये आपको आंसर मिलेगा 170.06। फिर आएगा आपका 2.73 मल्टीप्लाई बाय 19, तो ये बन जाएगा आपका 2.73 मल्टीप्लाई बाय 19, हो जाएगा 51.87। फिर इसके बाद वैल्यू आएगी 31.78, क्योंकि आपके पास है 2.27, इसके साथ में मल्टीप्लाई बाय 14 होगा, तो 31.78। फिर आएगा आपका 65.43, फिर आएगा आपके पास 49.08, फिर वैल्यू आएगी 51.81, फिर वैल्यू आएगी 22.27 और लास्ट में 27.27। तो ये पूरे डेटा सेट की वैल्यू को क्या करना है आपको? आपको करना है मल्टीप्लाई, आपको करना है ऐड 25.46 प्लस 170.06 प्लस 51.87 प्लस 31.78 प्लस 65.43 प्लस 49.08 प्लस 51.81 प्लस 22.27 और प्लस 27.27। तो फाइनली आंसर आपको मिल गया समेशन 495.03। कितना आ गया समेशन? 495.03। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड कर रहे हैं। सो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। तो इसकी वैल्यू आ रही है 495.03 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आ रहा है 75। समेशन ऑफ एफ आ रहा है 75, जिसका आंसर आपको मिलेगा 6.6004। ये क्या मिल गया हमको? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मिल गया, लेकिन हमको फाइंड भी क्या करना है साथ में? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन।
तो ऊपर हमने जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड किया है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको डिवाइड करना है उसके एवरेज वैल्यू से। तो एवरेज वैल्यू कितना आया, 77.73, 77.73, 6.6004 डिवाइडेड बाय 77.73। तो फाइनली आपको आंसर मिल गया 0.0849, 0.0849। तो अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाता है हमारा 8.49%, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये हमारा बन जाएगा 8.5%। तो ये अप्रोक्सीमेट बन जाएगा 8.5%। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया कैसे करना है? सबसे पहले आप फाइंड करोगे मीन वैल्यू। तो जैसे आपने मीन फाइंड कर लिया, मीन फाइंड करने के बाद ईच डेटा सेट की जो वैल्यू है, जो कि ये होता है अपन हमारा x, तो ईच डेटा सेट की वैल्यू को आपको क्या करना है, उसके एवरेज वैल्यू से माइनस करना है। तो जैसे आप माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद क्या करना है, जो वैल्यू आएगी उसको उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपको टोटल मिल गया 495.03। इसके बाद उसके टोटल फ्रीक्वेंसी से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो फाइनली हमको मिल जाएगा 6.6004। मतलब पूरे डेटा सेट का जो है हम वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करते हैं, अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं 6.6004 सिंगल डिजिट पर। तो ये हमारा कितना परसेंटेज बनता है पूरे डेटा सेट का, 8.5% बनता है। कितना बनता है, 8.5%। गॉट इट एवरीवन? समझ में आ रहा है? अब इसमें जो सेकेंड पार्ट बोला है, सेकेंड पार्ट क्या बोला है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड करने बोला है। अभी क्या फाइंड करना है हमको, यहाँ पर मीडियन फाइंड करना है। तो ये मैं डेटा सेट को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसको मुझे बार बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट पेज पर हम इसको पुट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मीडियन फाइंड का, अभी यहाँ पर हम क्या, किसका कंसर्न चल रहा है, हमारा कंसर्न चल रहा है मीडियन का। इससे प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया था मीन का कैलकुलेशन। अब यहाँ पे हम किसका कर रहे हैं, मीडियन। और मीडियन में क्या होता है, मीडियन में आपका जो क्लास इंटरवल है, ये जो आपका क्लास इंटरवल है, ये जो आपके क्लास इंटरवल है मीडियन में, ये आपका कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब जहां पे एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन आप देखोगे 67 और 68 के बीच में 1 यूनिट का गैप आ रहा है। 67 और 68 के बीच में 1 यूनिट का गैप आ रहा है। मतलब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको आपको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। तो कंटिन्यूएशन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लोअर लिमिट में आप 0.5 माइनस करोगे एंड लोअर लिमिट में आप 0.5 ऐड करोगे। लोअर लिमिट में आप 0.5 माइनस करोगे और अपर लिमिट में आप 0.5 ऐड करोगे। अपर लिमिट में 0.5 ऐड करोगे। तो ये जो पूरी सीरीज है हमारी, ये सीरीज हमारी चेंज हो जाएगी। फिर ये पूरी सीरीज हमारी चेंज हो जाएगी। तो चेंज होने के बाद ये सीरीज दिखेगी हमारी 62.5 टू 72.5, 72.5 टू 62.5 से लेकर के ये सीरीज चलेगी पहले 67.5, फिर 67.5 से 72.5, फिर 72.5 से 77.5, फिर 77.5 से 82.5। अब 82.5 से ये चलेगा 87.5 तक, फिर 87.5 से 92.5, देन 92.5 से 97.5 एंड 97.5 से 102.5, 102.5 से 107.5। ये हमारी न्यू करेक्टेड कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बन गया। अब देखो ये जहां पे एंड हो रहा था वहीं पर क्या हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है जब हम मीडियन फाइंड करते हैं। तो मीडियन में एक और चीज की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपको याद होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक और फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, वो रहती है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम CF भी बोलते हैं। तो CF में पहले आएगा 2 + 22 24,
24 प्लस 19 हो जाएगा 43, 43 प्लस 14 हो जाएगा 57, 57 प्लस 9 हो जाएगा 66, 66 प्लस 4 हो जाएगा 70, 70 प्लस 3 हो जाएगा 73, 73 प्लस 1 हो जाएगा 74 और 74 प्लस 1 हो जाएगा आपका 75। ये हो जाएगा हमारा 75। तो मीडियन फाइंड करने के लिए, मीडियन फाइंड करने के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट होती है? मीडियन फाइंड करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है n/2। तो n कितना हो गया 75, तो 75 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 37.5। अब आपको चेक करना है 37.5 से जस्ट बिगर नंबर इन CF कॉलम, 37.5 से जस्ट बिगर नंबर इन CF कॉलम, तो वो होता है हमारा 43, वो बन जाएगा हमारा 43। तो आप देखोगे यहाँ पे L1 बन जाएगा 72.5, L2 बन जाएगा 77.5, फिर इसके बाद हमारा फ्रीक्वेंसी बन जाएगा 19 और जो जस्ट प्रीवियस वन होता है वो हमारा बन जाएगा CF। तो CF हो जा रहा है हमारा यहाँ पे 24। अब ये पूरा डेटा उठा के हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा, मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस L1 n/2 माइनस CF होल डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी F, होल डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी F। तो L1 कितना हो गया 72.5 प्लस L2 माइनस L1 77.5 माइनस 72.5, ये बन जाएगा आपका 5। n/2 आ रहा है 37.5 माइनस CF आ रहा है 24 होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी F, फ्रीक्वेंसी F आ रहा है हमारी 19। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 75.05। तो मीडियन कितना मिल गया 75.05। अब इस मीडियन से आपको क्या करना है, बाकी सारी वैल्यू को माइनस करना है। तो यहाँ पे आपका एक कॉलम बनेगा x माइनस मीडियन, उसके बाद फ्रीक्वेंसी में से x माइनस क्या करोगे, मीडियन को आप मल्टीप्लाई करोगे, x माइनस मीडियन से आप फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करोगे। गेटिंग एवरीवन? लेकिन यहाँ पे आप देखोगे x वाला कॉलम अभी मिसिंग है। फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, x चाहिए, लेकिन हमने अभी तक तो x निकाला भी नहीं है। तो यहाँ पे एक कॉलम आएगा हमारा x का। तो दोनों की 62.5 67.5, 62.5 और 67.5 उनकी मिड वैल्यू क्या आ जाएगी 65, फिर आ जाएगा 70, फिर आ जाएगा 75, फिर आ जाएगा 80, फिर आएगा 85, फिर आएगा 90, फिर आएगा 95, फिर आएगा 100 और लास्ट वन 105। अब ईच वैल्यूज ऑफ x को आपको क्या करना है, उसके मीडियन से माइनस करना है। मीडियन कितना आ रहा है 75.05। तो अब ईच वैल्यू ऑफ x को आपको 75.05 की वैल्यू से माइनस करना है। तो 65 माइनस 75.05 ये हो जाएगा 10.05, फिर आएगा आपका 5.05। 70 को 75.05 से माइनस करना है, फिर आएगा आपका 0.05, फिर आएगा आपका 4.95, फिर बनेगा 9.95, फिर आपका बनेगा 14.95, फिर आपका बनेगा 19.95, फिर बनेगा 24.95 और फिर लास्ट वैल्यू आ जाएगी हमारी 29.95। फिर लास्ट वैल्यू आएगी 29.95। ये सारे कॉलम की वैल्यू को हमको क्या करना है, उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी कितना है 2, तो 10.05 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा 20.10। कितना मिलेगा 20.10। फिर आएगा आपका 111.1, फिर आएगा आपका 0.95। देखो यहाँ पे जो वैल्यू है ना ये 4.95, इसको आपको क्या करना है 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा 69.3, फिर आएगा 89.55, फिर आएगा 59.8, फिर आएगा आपका 59.85 और फिर आएगा 24.95 और आएगा 29.95।
ये सारी डेटा सेट की वैल्यू को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ऐड करने पे मिलेगा 465.55, ऐड करने पे मिलेगा 465.55। अब ये पूरे डेटा सेट की वैल्यू को क्या करेंगे, हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हमारा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। तो ये हो जाएगा आपका 465.55 डिवाइडेड बाय 75, 465.55 डिवाइडेड बाय 75, ये हो जाएगा 6.2073, 6.2073। लेकिन अगर आपको याद होगा कि हमको फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये भी तो फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। इसमें क्या करते हैं हम, पहले जो मीन डेविएशन ऑफ मीडियन निकाले हैं उसको डिवाइडेड बाय मीडियन से डिवाइड करना है। तो मीडियन कितना आया था 75.05, तो इससे डिवाइड करने पर हमें आंसर मिल जाएगा 0.0822। तो अगर इसको आप परसेंटेज में निकालोगे तो ये हमारा 8.2% बनेगा, अप्रोक्सीमेटली 8.2% बनेगा। गेटिंग एवरीवन? देखो कैलकुलेशन लेंथी है, मैं मानता हूँ कैलकुलेशन लेंथी है, लेकिन ये एक हमारा चैप्टर है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में एक टॉपिक है हमारा, इसको तो एनी हाउ करना ही है। तो अभी हमने जो फाइंड किया वो मीन डेविएशन कर लिया, अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अभी जो हमें करना है वो है मीन डेविएशन अबाउट मोड करना है। तो इसको मैं पहले टॉप पे ले लूं, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब मोड में अगर आपने देखा होगा, मोड में हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोड में क्या पड़ता है हमको, सिर्फ ये चेक करना है कि हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है। मोड में हमें सिर्फ हाईएस्ट वैल्यू चेक करनी होती है। तो यहाँ पर जो कॉलम है हमारे पास, ये तो ऑब्वियसली कंटिन्यूस तो है ही नहीं, ये हमारा कॉलम कंटिन्यूस तो है ही नहीं। तो इस कॉलम को हमको क्या करना है, सबसे पहले तो कंटिन्यूस बनाना है। तो इसका कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी प्रीवियस इसमें किया हुआ है, तो यहाँ से हम इसको क्या कर लेते, कॉपी कर लेते। देखो मेरे पास कॉपी करने का ऑप्शन है, आपके पास तो नहीं है, तो लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे मैन्युअली फिर से करना पड़ेगा। तो आप जब सॉल्व करोगे तब सॉल्व करिएगा, लेकिन अभी तो ऑप्शन अवेलेबल है तो मैं इसको यूटिलाइज कर लेता हूँ। तो ये वैल्यू आ गई जो कि हमने कंटिन्यूस बनाया था। अब इसमें आपको अगेन x की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो x का कॉलम तो हमारा सबके लिए कॉमन रहेगा, x का कॉलम हमारा यहाँ पे सबके लिए कॉमन रहेगा। तो ये तो हमारा बाद की कैलकुलेशन है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन आ रहा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन आ रहा है यहाँ पर, अगर आप देखोगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है 22। मोड सबसे पहले फाइंड करना है ना, तो मोड के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। तो ये बन जाएगा हमारा F1, ये बन जाएगा हमारा F0, ये बन जाएगा हमारा F2। बाकी सारी वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में है। तो ये हो जाएगा हमारा L1 67.5, L2 72.5, फ्रीक्वेंसी F1 हो जाएगा 22, F0 हो जाएगा 2 और F2 हो जाएगा 19। अब ये सारे वैल्यूज को क्या करना है, फॉर्मूले में पुटअप कर देना है, L1 प्लस L2 माइनस L1, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2, F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2। अब ये फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, मोड मिल जाएगा, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, मोड मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा मोड। तो वैल्यू पुटअप करने पे ये हो जाएगा हमारा 67.5 प्लस 72.5 माइनस 67.5, ये बन जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई F1 माइनस F0,
तो 22 माइनस 2 ये बन जाएगा हमारा 20 डिवाइडेड बाय F1 आ रहा है हमारा 22 माइनस F0 आ रहा है 2 प्लस 22 माइनस 19। अब ये जब पूरे वैल्यूज को आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा, मोड 71.85। पूरा कैलकुलेशन करने पे आपको मोड मिल जाएगा 71.85। लेकिन आपको याद होगा कि जो मीन डेविएशन अबाउट मोड में आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर सिंगल एक्स फाइंड करना है। फिर उस एक्स की वैल्यू को हम क्या करेंगे, मोड से माइनस करेंगे। तो अभी जो हमारे पास कैलकुलेशन है उसमें कहीं भी एक्स है ही नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स को बनाएंगे। तो एक्स क्या रहेगा हमारा, जो हर कॉलम में कॉमन आ रहा है, प्रीवियस एग्जाम्पल ये प्रीवियस टेबल में भी हमने देखा 75 80 85 90 95 100 और 105। तो यहाँ पे एक कॉलम बनेगा हमारा x माइनस मोड का। फिर उस x माइनस मोड में हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस मोड में हम क्या करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला वैल्यू आ जाएगा 6.85, फिर आएगा 1.85, फिर आएगा 3.15, फिर मिलेगा 8.15। देखो आपको जो ये x का कॉलम है ना, मेरा जो कर्सर जहां पर है, उस x के कॉलम की वैल्यू को आपको मोड से माइनस करना है। और मोड कितना मिला है हमें, मोड मिला है 71.85। मतलब x के कॉलम की ईच एंट्री को 71.85 से मल्टीप्लाई माइनस करना है। तो 13.15 18.15 23.15 28.15 और लास्ट में 33.15। अब ये जो कॉलम हमने फाइंड किया है x माइनस मोड का, जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, उस कर्सर वाले जो कॉलम को आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 6.85 मल्टीप्लाई बाई 2 ये बन जाएगा 13.5। 1.85 मल्टीप्लाई बाई 22 तो ये बन जाएगा 40.7। तो इस तरह से आप टेबल को कंप्लीट करोगे। 59.85 114.1 फिर 118.35 72.6 69.45 28.15 और लास्ट में 33.15। जब अब इसका हम समेशन करते हैं तो इसका समेशन आता है 549.85। समेशन करने पे क्या वैल्यू आती है, 549.85। अब ये पूरा डेटा सेट को हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड के फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, समेशन ऑफ एफ। करेक्ट, बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता भी दिया है, एक्स माइनस मोड डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो ये वैल्यू मिल गया हमको 549.85 डिवाइडेड बाय 75। तो जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो आपको आंसर मिलेगा 7.33। अब आपको इसके साथ में क्या फाइंड करना था, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड भी तो फाइंड करना था। तो इसमें आंसर आ जाएगा 7.33 डिवाइडेड बाय 71.85। 7.33 डिवाइडेड बाय 71.85। तो इससे आपको आंसर मिल गया 0.1020 विच इज अप्रोक्सीमेटली 10.2%। तो इस तरह से हमने पूरा एग्जाम्पल जो मीन डेविएशन का था उसको विद रिस्पेक्ट टू मीन, विद रिस्पेक्ट टू मीडियन, विद रिस्पेक्ट टू मोड हमने सॉल्व किया है। अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट जा रहा है तो अब क्या कर सकते हो, यूट्यूब की वीडियो के सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जा करके वहां पे आता है आपका प्लेबैक स्पीड। तो प्लेबैक स्पीड आपका नॉर्मल है तो नॉर्मल से क्या करो, उसको 0.75 कर दो। तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी वीडियो जो है थोड़ा स्लो मोशन में आ जाएगी, जिससे आपका कैलकुलेशन परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपके जितने भी कैलकुलेशंस है वो पूरे कैलकुलेशंस का जो है डिपेंड जो है वो आपका बेस जो है वो फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो कैलकुलेशन आपका सिंपल हो जाएगा, और अगर फॉर्मूला डिफिकल्ट हो जाएगा, याद नहीं रख सकते हो या भूल गए तो पूरा एग्जाम्पल आपका जो है वेस्ट हो जाएगा, आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। गॉट इट एवरीवन? किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पुटअप करिए, और आप अपने रोल नंबर्स को चैट सेक्शन में पुटअप करोगे।
रोल नंबर्स को चैट सेक्शन में पुटअप करोगे, उन्हीं लोगों की अटेंडेंस मार्क होगी। और इसके अलावा जो भी आप लोग को डाउट है कि आप ऑनलाइन में नहीं समझ पा रहे हो, तो ऑफलाइन के लिए आप कल जो है 10:30 के अराउंड ऊपर जो है डिपार्टमेंट में आप आ सकते हो 5th फ्लोर पर। थैंक यू एवरीवन।